करना और अन्य धर्म का भी हम लोग मान सम्मान करते हैं। इसलिए आज तक यहाँ कहीं भी ऐसा शिकायत नहीं आया होगा कि हम लोग कहीं अन्य धर्म में जाके अपना झंडा गाड़ दिए हो। तो मैं कहते हैं कि सरना सनातन एक है, तो इस बारे में क्या मतलब कुछ अच्छा से थोड़ा समझाएं समाज को, किस तरीक़ा से अगर एक है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं है। देखिए, आदिवासी शुरू से ही आदिकाल से ही प्राकृतिक पूजक रहे हैं, लेकिन झंडा लगाना उचित नहीं है। ये उनको बहुत अधिक शौक था तो एक सरना झंडा ही लगा देते हैं आके, वो बहुत अच्छी बात होती है। हमारे सरना समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाता है। किसी भी धार्मिक स्थल में ऐसे कोई अन्य समाज के लोग झंडा ले जाकर नहीं गाड़ सकते हैं। अगर मैं बजरंगबली मंदिर में अपना सरना झंडा गाड़ दूंगा तो हिंदू समाज के लोग बोलेंगे, तो मैं ऐसा कभी गलत काम। सभी को जोहार। अभी हम लोग धुरवा बड़कागढ़, ये जगन्नाथपुर, आपका जो एक सरना स्थल है जो बड़कागढ़ एरिया में पड़ता है, और यहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे थे तो यहाँ पर देखिए कि सरना स्थल में झंडा लगाया हुआ है। हम लोग सभी समाज के लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो अब कौन लगाए अभी तक किसी को पता नहीं है। तो जैसे भी हम लोग यहाँ से गुजरते पता चला तो फिर हम लोग जो आदिवासी सरना समिति बड़कागढ़ के जो अध्यक्ष हैं छोटू जी, उनसे फिर हम लोग मुलाकात किए। तो हमारे साथ छोटू जी हैं। तो छोटू जी, मतलब आपको क्या है? नहीं पता तो नहीं था, लेकिन लगा हुआ हमने देखा का ही व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति आके लगाता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि कौन लगा के जाता है। अच्छा, असामाजिक तत्व कहेंगे अगर जब उसको पता नहीं चल रहा है। ये तो असामाजिक तो हम तो नहीं बोल सकते हैं। जब ग्राम की बात है तो ग्राम की बात है तो वहाँ तो हमको सभी लोगों को देखना है एक समूह में। तो एक समूह में जब हमें देखना है उन लोगों को, तो हम असामाजिक तत्व नहीं कहेंगे। हो सकता है उनका क्या मनसा है इस सरना से। अच्छा। या हो सकता है कभी उनका इस सरना से कोई मांग पूरा हुआ हो, दुख तकलीफ का, या जो झंडा लगाना उचित नहीं है। ये उनको बहुत अधिक शौक था तो एक सरना झंडा ही लगा देते हैं आके, वो बहुत अच्छी बात होती है। हमारे सरना समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाता है। जैसे कि दादा चाबी आपके पास रहता है ना, तो चाबी तो आप दिए नहीं होंगे? नहीं, चाबी हम लोग किसी को नहीं देते हैं। तो उसका मतलब है कि अब मतलब बाउंड्री फांद, मतलब ये जो घेरा है उसको फांद के है ना लगाया गया है ना। ये झंडा लगना तो आपके अनुसार भी सही नहीं है, नहीं है। तो देखिए उनका कुछ काम बना होगा दुख या तकलीफ का, तो उन्हें ये जरूर दिखाना था कि एक सरना झंडा ही आके बिल्कुल जिस चीज से पूजा हमारी जो जिस झंडे से पूजा होती है उस झंडे का ही निर्माण सरना स्थल में किया जाता तो बेहद अच्छा होता। अच्छा, तो देख सकते हैं अभी हम लोग आदिवासी सरना समिति बड़कागढ़ के जो सचिव छोटू जी हैं और समाज के यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। कैमरामैन जी थोड़ा सा दिखाइएगा, सभी कोई आए हुए हैं। अब दादा के अगुवाई में इधर अभी संदीप अभी देख सकते हैं दादा की अगुवाई में जो आप देख सकते हैं अभी दादा के अगुवाई में जो ये झंडा लगा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सरना स्थल है और सरना स्थल में कहीं किसी भी प्रकार से इस झंडा का लगना बिल्कुल गलत है। उधर आप देख सकते हैं हम लोग को सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीक़ा से सरना स्थल पे इस तरह का झंडा लगाना, वो भी बिना किसी परमिशन के। और जैसे कि आप लोग पता है यहाँ का चाबी हमेशा जो यहाँ के सचिव हैं आदिवासी सरना समिति बड़कागढ़ के धुरवा, उन्हीं के पास हमेशा रहता है। अभी हम लोग क्या है किसी हम लोग सभी धर्म का सम्मान रूप से सम्मान करते हैं। इसको हम लोग विधि मतलब सम्मान पूर्वक देखिए उतार लिया गया है, क्योंकि सरना स्थल में किसी भी प्रकार से बजरंगबली का झंडा हम लोग कभी गाड़ते नहीं हैं और ये किसी प्रकार से सही नहीं है। देख सकते हैं ये है बड़कागढ़ धुरवा का ये सरना स्थल, काफ़ी बड़ा एरिया है। दादा कितना एकड़ में होगा ये? 1 एकड़ 85 डिसमिल। अच्छा, खतियान में भी दर्ज है 1 एकड़ 85 डिसमिल। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। देखिए ये जो एरिया है
युवा टीम है वो हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं भी आदिवासी समाज के साथ में कुछ भी गलत अन्याय या धार्मिक मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, हमेशा हर जगह आपको टीम मिलेंगे। तो उसी के देखिए यहाँ पे जब यहाँ से गुजर रहे थे तो आपको ये देखने को मिला। आप देख सकते हैं आदिवासी सरना समिति खतियानी पूजा स्थल जगन्नाथपुर बड़कागढ़ धुरवा, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। चलिए हमारे साथ युवा क्रांतिकारी समाज सेवी आकाश तिर्की, राहुल तिर्की, विजय जी हैं। तो आकाश जी क्या कहना चाहेंगे अभी हम लोग ये यहाँ का जो स्थिति है उसके अनुसार? सबसे पहले तो मैं जोहार जय धर्म सभी को करूँगा। देखिए हम रहते हैं हिंदुस्तान में और यहाँ पे स्वतंत्रता रूप से सभी को अपने अपने धर्म के लिए जीना है ना, रहना है, अपने अपने धर्म को मानना है, लेकिन हम सभी धर्म का मान सम्मान करते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल में ऐसे कोई अन्य समाज के लोग झंडा ले जाकर नहीं गाड़ सकते हैं। अगर मैं बजरंगबली मंदिर में अपना सरना झंडा गाड़ दूंगा तो हिंदू समाज के लोग बोलेंगे, तो मैं ऐसा कभी गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी सरना स्थल है। हम लोग प्रकृति पूजा रखें, ना ही आकृति की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इसलिए हम लोग को अपने ही धर्म का मान सम्मान करना है और अन्य धर्म का भी हम लोग मान सम्मान करते हैं। इसलिए आज तक यहाँ कहीं भी ऐसा शिकायत नहीं आया होगा कि हम लोग कहीं अन्य धर्म में जाके अपना झंडा गाड़ दिए हो। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी कोई अपने अपने धर्म का मान सम्मान करे। झंडा जो भी बजरंगबली जी का झंडा था उनके मंदिर तक ही रहने दें। बजरंगबली का मंदिर है तो वहाँ बजरंगबली का झंडा होना चाहिए। ये सरना स्थल है तो यहाँ सरना का झंडा रहना चाहिए। बस में भाईचारा बना रहेगा ऐसे में। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ आपसी भाईचारा बना के रखें। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम सभी धर्म का मान सम्मान करते हैं। इसलिए बजरंगबली का मंदिर में बजरंगबली का झंडा हो और सरना स्थल में सरना झंडा हो। सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं और हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब सभी धर्मों का अलग अलग जगह बनाया गया है। अपने अपने जगह पे झंडा गाड़िए, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे सरना स्थल है तो यहाँ पे सरना झंडा तक ही रहने दिया जाए तो सभी के लिए अच्छा रहेगा और शांतिपूर्वक सभी कुछ रहेगा। तो राहुल जी हैं हमारे साथ में। तो राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग यहाँ आए हुए हैं बड़कागढ़ धुरवा में। देखिए आज जो आकाश भाई जो बोले, निश्चित तौर पे सभी धर्म का सम्मान मान सम्मान होना चाहिए और सब अपने अपने हिसाब से धर्म निरपेक्ष देश है हमारा और अपने अपने हिसाब से लोग वहाँ पूजा पद्धति करते हैं। हमारा भी एक आस्था है, सरना स्थल में हम लोग भी उसको अपना आस्था अपना धर्म के प्रति हमारा भी सम्मान और दूसरा धर्म का भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आज हम लोग इधर से गुजर रहे हैं तो देख के हम लोग भी अचंभा रह गए कि इस टाइप से है। तो हम लोग यहाँ के अध्यक्ष से संपर्क किए, हमारा जो युवा टीम है संपर्क किया और पूरे सहमति से उसको विधिवत उस झंडा को हम लोग हटाएं। क्योंकि आज देखिए जहाँ भी अगर बजरंगबली का वहाँ पूजा भी होता है तो एकदम सादगी रूप में दूध चढ़ा के और वैसा हिंदू भाई लोग वहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग का सरना स्थल भी है और यहाँ से जानकारी मिलती है कि सरना स्थल में यहाँ हमारा बलि भी चढ़ता है। बिल्कुल। और जब वहाँ बलि चढ़ता है तो वहाँ पे आप बजरंगबली का झंडा लगना मतलब कहीं से भी उचित नहीं है। एक तरफ वहाँ पे एकदम सादगी में पूजा होता है और यहाँ हमारा जो ये पूजा स्थल है यहाँ पे बलि प्रथा होता है, बलि चढ़ता है, सरूर में बलि चढ़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं यह पूजा पद्धति में भी व्यवधान डालता है और इसलिए हम लोग सम्मानपूर्वक इस चीज़ को देखें और हमारे युवा ग्रुप के माध्यम से इसको हम लोग तत्कालीन यहाँ से हटाना और यहाँ के लोग थे जो लोकल यहाँ के अध्यक्ष महोदय है उनका समर्थन से यह काम को हम लोग किए। जैसे कि आदिवासियों का कोई भी जो पूजा पाठ होता है मतलब बिना बलि का मतलब शुभ नहीं होता है ना। बिल्कुल। और हिंदुओं में देखा जाए तो वहाँ पे कोई बलि का कोई रिवाज नहीं है। विशेषकर देखिए जो हाँ बजरंगबली जी का होता है, काली में होता है तो लोग बलि करते हैं। लेकिन जहाँ बजरंगबली का अवसर आता है तो वहाँ बलि मतलब बिल्कुल नहीं चलता है। ही वो लोग देखते हैं पूजा करते हैं अगर ढलना रहता है। लेकिन हम लोग का यहाँ प्योर जैसे बलि से चढ़ता है तो बहुत देखिए गाँव घर के लिए भी शांति अशांति का ये प्रतीक भी होता है। इसलिए इस सावधानी हम बताना चाहेंगे, निश्चित तौर पर इसका ख्याल रखें क्या कि गांव भी से हम लोग का खराब होता है। तो इसलिए यह अच्छा चीज़ नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। अगर भूल वर्ष हुआ है तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और राहुल जी जैसे कि बहुत लोग सुनने को मिलता है कि सरना सनातन एक है, तो इस बारे में क्या मतलब कुछ
अच्छा से थोड़ा समझाएं समाज को कि किस तरीक़ा से अगर एक है तो कैसे हैं और नहीं है तो कैसे नहीं है। देखिए, आदिवासी शुरू से ही आदिकाल से ही प्राकृतिक पूजक रहे हैं। कोई आकृति नहीं है, वो प्रकृति को मानते हैं, वास्तविक को मानते हैं। हमारा जो सिंहबोंगा है, धर्मेश है, चाला माँ है, धरती को हम लोग चाला माँ बोलते हैं, धर्मेश को हम लोग सूर्य देवता बोलते हैं। तो हर चीज़ जो प्रकृति ने दिया है हम लोग उसी का पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारे अपने आप को इसे सनातन मानते हैं, वहाँ पे आकृति का पूजा होता है और उनका मतलब जितना भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो लोग चलते हैं। वहाँ जो ब्राह्मण प्रमुख होते हैं और वो पुजार होते हैं। लेकिन हम लोग में जो होता है, पहान होता है, बैगा होता है, वो हमारे पुजार होते हैं। और वो जो प्रकृति से जो सीखे हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे जो लता अगर घूमता है तो दाहिने ओर से, तो हमारा जो पूजा पद्धति भी जो हमारे पहान द्वारा करवाया जाता है, जो हमारा दर्शन है, तो हर हम लोग का दाहिने ओर से होता है। और हम लोग का जो घड़ी भी, अगर जो आदिवासी घड़ी बोलते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि वो दाहिने साइड से होता है। लोग उसको उल्टा बोलते हैं, लेकिन जो प्रकृति से जो हमारा पुरखा सीखा है वही ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमारे पहान के द्वारा, हमारे बैगा के द्वारा या हम लोग को मिला है। और हम लोग कहीं से भी हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे जो माहौल में यहाँ पे लोग इसको सरना सनातन एक करना चाह रहे हैं और आदिवासी को उस दिशा में लाना चाह रहे हैं, तो यह कतई अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर प्राकृतिक पूजक नहीं रहेगा तो वो हर धर्म समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह से कोरोना काल में भी आप लोग ने देखा होगा कि आप हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, लगभग सभी चीज़ बंद था। लेकिन जो प्रकृति का जो चीज़ था, जो जहाँ प्रकृति को मान रहे हैं और प्रकृति में रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था और लोग अच्छा से अपना जीवन यापन भी किए। और बहुत कम रेशियो उनका जो मृत्यु दर था वह बहुत कम था। तो इसलिए एक प्राकृतिक पूजक है जो अपने आप को सरना के रूप में जानते हैं, तो उनको उन्हीं के रूप में स्वीकार किया जाए तो ये पूरे संसार के लिए अच्छा होगा। मतलब किसी भी प्रकार से सरना सनातन एक नहीं। चलिए, अब हमारे साथ हैं संक्षेप विजय जी। तो अभी बड़का गांव में आप भी आए हुए हैं साथ में। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे सरना झंडा के साथ में बजरंग बली का भी झंडा लगा हुआ था, है ना? इस बारे में तो मैं सभी सरना समाज हो चाहे गैर समाज हो, उनसे मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग का जो रूढ़िवादा प्रथा चलता है, तो मैं चाहूँगा, हम लोग का पूजा विधि व्यवस्था बहुत ही अलग है। हम लोग नेचर प्राकृतिक जो कि हम लोग बलि प्रथा चलता है। आज अगर हम लोग बजरंग बली झंडा के सामने बलि करते हैं तो उन लोगों को खराब लगेगा, बुरा लगेगा, जिससे कि विवाद उत्पन्न हो सकती है। अच्छा हुआ कि हम लोग को जब गुजर रहे थे देख लिए, ताकि आने वाले दिन में इस तरह की बात ना हो। तो हम लोग यहाँ के जो अध्यक्ष सचिव महोदय है उससे बात किए, तो उसने कहा कि हमको भी नहीं मालूम था कि किसने गाड़ा है, तो हम लोग उससे पूछे तो ठीक है अभी हटा दे, ताकि बाद में आने वाले दिन में किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो हम जानते हैं कि हम लोग का रूढ़िवादा बलि प्रथा चलता सरना में, तो इसमें किसी प्रकार का किसी को दुख ना हो, तो इसलिए हम लोग आए तो उस झंडा को अपने सरना से हटा, ताकि आने वाले दिन कोई ना कह सके कि हम लोग को झंडा के सामने कोई बलि दिया। हम लोग को समाज में हम लोग को प्राकृतिक पूजन बहुत अलग ही है। तो मैं इतने ही कहा करके मैं भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तरह कहीं भी देखिए हम लोग सरना स्थल में किसी प्रकार का किसी को झंडा गाड़ने ना दे। और मैं उन समाज से भी कहूँगा कि हम लोग का रूढ़िवादा होता चलता है, तो वहाँ पर हम लोग अपने परंपरा से चलते हैं, तो उस परंपरा में आप घुसिएगा तो आपको तकलीफ होगी, हम तो वो चीज़ ना हो। चलिए, आपसी देख सकते हैं किसी भी प्रकार से सरना सनातन एक नहीं है। तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि आपसी जो शांति बनाए रखने के लिए, मतलब कि इस तरह का दोबारा ना हो, इस तरह की सब बातों का ध्यान रखें और सभी धर्म का सम्मान करें। धन्यवाद। दादा, अभी आपने बताया कि इस जगह में सबसे पहले पहले कार्तिक बाबा है ना, कार्तिक गुरु बाबा यहाँ पर आया करते थे, उनका क्या इतिहास रहा है बताइए। बाबा यहाँ सरूल मनाने आते थे, पूरे चीसी को समूह में लेके पूरे 6 नाच यहाँ होता था और बहुत अच्छे खासे प्रोग्राम, गाड़ी घोड़ा जुलूस के लिए बस वगैरह सब वो भेजते थे, जिस समय वो चेयरमैन थे और उनका काफ़ी लगाव भी था। उनके मित्र राधे श्याम लाल जी अभी नहीं हैं यहाँ, स्वर्गीय राधे श्याम लाल जी,
उनके अच्छे मित्र थे और ये दोनों व्यक्ति मिलके बहुत अच्छे ढंग से सरहुल मनवाते थे और बाहर से नगरा ढोल और आपका छौ नाच वगैरह सब मंगवाते थे। मतलब कि ये एक ऐतिहासिक जगह है। हाँ, ऐतिहासिक जगह है ये सरना स्थल ऐतिहासिक जगह है और बहुत पुराना है। हम लोग जान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कई वर्षों से पूजा यहाँ हो रही है। यानी हम लोग के दादा परदादा से भी पहले से ये सरना स्थल में पूजा हो रही है। चलिए, आप लोगों ने सुना साथियों कि इस जगह का बाबा कार्तिक उरांव यहाँ पर आते थे, तो ये जगह का वैसे भी मतलब एक और भी ज़्यादा इसका महत्व हो गया महत्व है, क्योंकि वह यहाँ पे मतलब जब एचईसी के चेयरमैन थे जी उस समय, है ना, जी, आते थे। और सीरम टोली का भी तो वहाँ का अलग इतिहास वहाँ भी। हाँ, वो तो जुलूस उत्पन्न कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी।